हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह। आपको मैं आज क्लास 10th का लाइट चैप्टर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। एनसीईआरटी की जो बैक सॉल्यूशन है उसकी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम अगर देखें, पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल कांट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। लेंस का मतलब होता है, लेंस क्या होता है? जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन हो सके। हमने यही पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन, जिसके आर पार लाइट चली जाए उसमें क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और लेंस के आर पार लाइट जानी चाहिए, उसी का हम क्या कर सकते हैं? उसी का हम लेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, वाटर के आर पार लाइट जाएगी, यस जाएगी। ग्लास की जाएगी, यस जाएगी। प्लास्टिक के अंदर, हाँ प्लास्टिक के अंदर भी जाती है। अगर हम थोड़ा सा प्लास्टिक को लाइट करते हैं तो उसका आर पार हम देख सकते हैं। लास्ट वन, क्ले। क्ले क्या है? सॉइल है। तो सॉइल के अंदर आर पार देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो ये सॉइल क्या हो गई? ये हो गई जिसका हम लेंस नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया क्ले। क्ले को हम लेंस नहीं बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद हो मैंने कराया था कि एक ही केस में जो इमेज होता है इरेक्ट होता है इन कॉनकेव मिरर। इस केस में होता है, ये हमारा मिरर है, ये हमारा पोल है, ये फोकस है। तो अगर हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, पीछे की तरफ बनती है। तो कहाँ बना हमने लिया? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो इसका आंसर देखें हम क्या होगा? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। दैट मींस आंसर विल बी डी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। Where should be an object placed in front of convex lens to get real image? अब हम याद हो, हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमेशा इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है। और जो ऑब्जेक्ट है सेम साइज का बने। सेम साइज का बनने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो कितना होना चाहिए? 2f होना चाहिए। दैट मीन्स c होना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया? एट द प्राइस ऑफ फोकल लेंथ। जब हम यहाँ पे आएंगे, 2f पे आएंगे, तो इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी और सेम साइज की बनेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिख रहा है हमें? A spherical mirror and thin spherical lens at each of focal length -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर। फोकस कैसा है? -15 सेंटीमीटर। तो मैंने कराया था आपको कि कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, उसका फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों केस में जो हमारा इमेज होगा कैसा होगा? दोनों फोकस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बोथ शुड बी कॉनकेव। चाहे मिरर हो या लेंस हो, कॉनकेव के केस में हमेशा फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, योर इमेज अपीयर टू बी इरेक्ट। इरेक्ट कब होगा? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनता है? जब कॉन्वेक्स मिरर होता है। और देखा होगा हमने घर पे जो हमारे प्लेन मिरर होता है, जो घर में बोलते हैं हम लोग मिरर में देख रहे हैं, अपना शक्ल देखते हैं, तो कौन सा होता है? दैट इज प्लेन मिरर। तो उस केस में भी जो इमेज होता है कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। तो यहाँ पे हम देखें तो एक तो कॉन्वेक्स तो होगा ही होगा और ये प्लेन मिरर भी होगा। तो प्लेन हो या कॉन्वेक्स हो, इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और रियल एंड इन्वर्टेड कहां बनेगी? कॉनकेव में बनेगी। क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन है, which of following lens would you prefer while reading a small letter? A small letter means पास का चाहिए। पास का मतलब हमें कौन सा लेंस चाहिए होता है? कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है। कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहला हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब पावर कैसा होना चाहिए उसका कॉन्वेक्स लेंस का?
पावर ज्यादा होना चाहिए तो फोकल लेंथ कैसा होगा, कम होगा। तो इसमें देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसका फोकल लेंथ कैसा है, कम किसका है, फोकल लेंथ ऐसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तो किस केस में देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉन्वेक्स लेंस किसमें है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे है और यहाँ पे है। इसमें फोकल लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, इसमें कितना है फोकल लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया आंसर इसका, शॉर्ट मतलब छोटा वाला कौन सा है 5 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर सबको, क्लियर टू ऑल। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस यस यस ये बोला, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि मैंने कहा कि पावर शुड बी मैक्सिमम, तो पावर मैक्सिमम कब होगा, जब फोकल लेंथ 1/p होता है। तो पावर मैक्सिमम होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम या तो हमारे पास 5 होना चाहिए या 50 होना चाहिए। लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो लेंस का पावर हमें ज्यादा होना चाहिए, फोकल लेंथ कम करना चाहिए। तो फोकल लेंथ कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, क्या हो गया आंसर सी, मींस कॉन्वेक्स लेंस हैव फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या हुआ, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है और कॉनकेव मिरर पे। कॉनकेव मिरर में एक ही केस में मैंने अभी पीछे भी किया था हमने, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं फोकल कितना है 15 सेंटीमीटर, फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर, और कह रहा है व्हाट वेयर शुड बी रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये हमारा मिरर है कॉनकेव, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में यहां तक कितना है 15 सेंटीमीटर, तो पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। दैट मींस 0 से 15 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इन इन्वर्टेड बनेगा, ओ सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है वर्चुअल। तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो पहला ऑप्शन हो गया इसका आंसर। रेंज, रेंज की बात करें, रेंज कितना हो गया 0 से 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर। दूसरा कह रहा है नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर कह रहा है इमेज लार्ज होगा या स्मॉल होगा, याद हो इमेज कैसे बनती थी, लार्ज बनती थी पीछे की तरफ, इमेज विल बी लार्ज। क्लियर सबको। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज क्या बनती है, बिटवीन पोल एंड फोकस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ये है, 1/2 of convex lens is covered with black paper. Will this lens produces नहीं, क्वेश्चन में 8 है, पहले हम 8 की बात करेंगे। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन फॉलोइंग सिचुएशन। बताना है किस टाइप का मिरर इसमें यूज होगा। पहला है हमारा हेडलाइट। हेडलाइट में जो लाइट होती है उसको फैलाना होता है, लाइट में ज्यादा चाहिए होता है, तो जहां लाइट डाइवर्ज करेगी वहां कौन सा होता है, कॉनकेव। इसका मतलब इसमें कौन सा मिरर आएगा, कॉनकेव। दूसरा पूछ रहा है साइड और रियर, इसमें हमेशा इमेज कैसी बननी चाहिए, वर्चुअल और इरेक्ट बननी चाहिए। तो किस किस में बनता है हमेशा इमेज वर्चुअल इरेक्ट, कॉन्वेक्स में बनता है और छोटा बनता है, कॉम्पैक्ट बनता है, इसलिए यहाँ पे आ गया कॉन्वेक्स में। फिर पूछ रहा है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस पे लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो लाइट ज्यादा कहाँ एब्जॉर्ब होगी, किस लेंस पे होगी, किस मिरर पे होगी, कॉनकेव पे होगी। तो इसमें कौन सा आएगा मिरर, कॉनकेव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस सिचुएशन में कौन सा मिरर यूज होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन हाफ ए कॉन्वेक्स लेंस कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूसेस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? यस। अब हमें देखना है लेंस का दो तरह से हम कर सकते हैं। ये लेंस है, अगर मैं कहूं कि मैंने इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। तो जब यहां पेपर पे हमने कर दिया, इसको जब हमने कर दिया कवर, तो इमेज कहां से बनेगी? इमेज कुछ यहां से बनेगी। मीन्स जो अपर पार्ट है उस पार्ट से इमेज बन सकती है पहले केस में तो, या फिर एक केस ये भी बन सकता है, ये केस ये भी बन सकता है कि हमने क्या किया, ये लेंस है हमारा और ऊपर वाला पार्ट को हमने क्या कर दिया, ऊपर वाले पार्ट को हमने कर दिया कवर कर दिया। तो उस केस में ऐसे बनेगी इमेज, इस केस में भी इमेज बन जाएगी। मीन्स इमेज बन सकती है अगर वन हाफ करते हैं तो, या तो लोअर हाफ करेंगे तो अपर वाले हाफ से हो जाएगी रिफ्लेक्शन, अगर अपर हाफ को करेंगे तो लोअर वाले हाफ से रिफ्लेक्शन हो जाएगी और इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर सबको? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेंथ मींस ऑब्जेक्ट की क्या गिवन है, पोजीशन गिवन है, कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, अवे मतलब दूर, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -25 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस मींस कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मींस f कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब फोकस यहाँ पे प्लस का हो गया माइनस का, कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग मींस कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में फोकस कैसा होता है, प्लस का होता है। अब फोकस ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका पोजीशन क्या होगा, तो क्या लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ हम लगाएंगे लेंस इक्वेशन, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे v निकालना है, तो 1/v क्या आ गया, 1/f प्लस 1/u। f कितना है, माइनस, वो f है 1/10, u कितना है, माइनस का है 1/25। कितना आ गया एलसीएम हमारा, यहाँ पे एलसीएम आ गया 50, तो ये हो गया 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3/50, दैट मीन्स v की वैल्यू आ गई 50/3। तो हमारा v क्या हो गया, प्लस साइन क्या कर रहा है, मीन्स इमेज कहाँ बन रही है, लेंस के बिहाइंड बन रही है, क्या लिखेंगे, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द लेंस, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड लेंस। इमेज कहां बनेगी, लेंस के पीछे बनेगी। अब क्या कर रहा है, पोजीशन हो गया, मुझे साइज पूछ रहा है, तो साइज के लिए और नेचर पूछ रहा है, नेचर के लिए हम क्या करेंगे, निकालेंगे मैग्निफिकेशन, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस या प्लस, इस केस में आता है v/u। v कितना है हमारा 50/3, u कितना है हमारा -25, ये कट गया, -2/3। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, m कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो m हमारा इमेज कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसका नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। जो हमारा नेचर हो गया कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। अब पूछ रहा है साइज, साइज के लिए फॉर्मूला यही है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला हो गया m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना है, m कितना निकाला हमने, -2/3,
और HO कितना निकाला, हाइट ऑफ हमें कितना हमारा गिवन है 5 सेंटीमीटर, मीन्स -10/3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज निकल गया -10/3 सेंटीमीटर। क्लियर टू ऑल? बच्चे इसे नोट करें पहले फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने ये सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 10। नोटेड बेटा? चलिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, पहले से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, a concave lens of focal length 15 centimeter form an image 10 centimeter from the lens. How far the object placed from the lens? Draw the ray diagram. चलिए इस क्वेश्चन में यह है कि कौन सा लेंस है, कॉन्केव है, तो फोकस कैसा हो जाएगा इसका, नेगेटिव कितना, -15 सेंटीमीटर, इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मीन्स जो V है कितना है -10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है व्यू कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, U निकाल दो लेंस इक्वेशन से, 1/v - 1/u = 1/f। यहां से 1/u की वैल्यू हो गई 1/v - 1/f। v कितना है -10, f कितना है -15, -15 प्लस ये आ गया 1/u की वैल्यू आ गई -1/10 प्लस 1/15, कितना हो गया एलसीएम 30 -3 + 2 कितना आ गया -1/30। यू की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द लेंस। माइनस का मतलब यही हो रहा है ना, लेंस से इन फ्रंट में है, बिल्कुल। फ्रॉम द मीन्स फ्रॉम हो, टुवर्ड्स हो, इन फ्रंट हो। यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर हमने 11 कर लिया, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। मतलब फ्रॉम मतलब यू की वैल्यू कितनी गिवन हमें -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकस कैसा है 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, तो क्या हो गया प्लस का 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f। तो हमें v निकाल लेते हैं, यहां से क्या आ गया 1/f - 1/u। अब f कितना है 15, u कितना है -10, इसका एलसीएम कितना आ गया, माइनस का -10 प्लस हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया 32 + 3 अपॉन में 30। दैट मीन्स v की वैल्यू आ गया 30/5, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगी 6 सेंटीमीटर बनेगी। अब प्लस का मतलब क्या हो रहा है, क्या बन रही है, पीछे बन रही है, मीन्स वर्चुअल बन रही है। और वर्चुअल के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला क्या करेंगे, मैं निकालेंगे मैग्निफिकेशन -v/u। v कितना निकला 6, u कितना निकला है -10, 6/10 मतलब 0.6। प्लस का साइन का इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो यहाँ पे प्लस साइन यही शो कर रहा है, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, image will be virtual and erect। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 12 देखा हमने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में देखते हैं, चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। मींस m की वैल्यू कितना है +1। तो +1 का मतलब इमेज कैसा बना वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। पहले तो प्लस साइन यही करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और +1 का मतलब क्या था HI अपॉन में
HO इक्वल टू 1 मीन्स HI किसके बराबर आ गया, HO के बराबर आ गया। उस केस में क्या हो गया कि हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उस केस में यही आ गया कि हाइट ऑफ इमेज विल बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 1 का मतलब यही इंडिकेट हो रहा है, +1 का मतलब हो गया वर्चुअल हो गया, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है। 1 का मतलब क्या हो गया, जितना बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 13 करा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है हमें कितना 5 सेंटीमीटर, प्लेस एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट। इन फ्रंट बोले तो नेगेटिव मींस u की वैल्यू कितनी है -20 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर मींस मिरर कौन सा है कॉन्वेक्स, तो r कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो प्लस का साइन आएगा यार फोकस में, तो एफ फोकल लेंथ क्या होता है r/2 दैट मींस 30/2 दैट मींस हमारा फोकल लेंथ आ गया 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। पोजीशन निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखते हैं मिरर फॉर्मूला का क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से v की वैल्यू आ गई 1/f माइनस 1/u, तो 1/v इक्वल टू f कितना है हमारे यहाँ पे 15, तो 1/15 माइनस u कितना है -20 माइनस ऑफ -1/20 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 1/15 प्लस 1/20 इसका एलसीएम कितना हो गया 60, 4 और 3 ये आ गया 4 + 3 अपॉन में 60, ये कितना आ गया 7/60। 1/v की वैल्यू आ गई मीन्स v की वैल्यू कितनी आ गई 60/7 सेंटीमीटर। यहाँ पे v की वैल्यू मीन्स आ गई मीन्स इमेज कहाँ बनेगी, प्लस का मतलब पीछे बन रही है इमेज मीन्स कैसी बन रही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। अब पूछ रहा है इसमें पोजीशन तो हमने निकाल लिया, अब पूछ रहा है नेचर। इसके लिए क्या करेंगे, नेचर के लिए निकालेंगे मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v/u। v कितना निकाला हमने 60/7, u कितना है -20 माइनस माइनस प्लस ये कितना आ गया 3/7। अब यहाँ प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कैसे बन रहा है इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है, तो इमेज का नेचर कैसा हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इस केस में कैसा बन गया इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो गया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ और पूछा है साइज पूछा है, तो साइज के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना हमें क्या हो गया HI अपॉन में हाइट ऑफ इमेज निकालनी है ना, हाँ हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो अपॉन में m दैट मींस यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हो गया m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना निकाला हमने 3/7, HO कितना गिवन है हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 गिवन है इंटू 5, ये क्या निकल गया 15/7, ये निकल गया हाइट ऑफ इमेज। तो आपने देखा इजीली मैं फॉर्मूले का यूज करके निकाल पा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, इजीली आप निकाल सकते हैं कहाँ पे ऑब्जेक्ट है कहाँ पे इमेज है, इजीली आप फॉर्म कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 14 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट साइज 7 सेंटीमीटर मींस ये क्या गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर, प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। इन फ्रंट मींस -27 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकस कितना है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। कैसा होना चाहिए कॉनकेव है तो प्लस का माइनस का होना चाहिए -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस
from the mirror should screen be placed so that sharp focus image is formed. मीन्स हमें निकालना है b कितना होगा, साइज निकालना है, मीन्स क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है कितना होगा, और निकालना है नेचर, मीन्स क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले लगाओ b के लिए मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू आ गई 1/f माइनस 1/u। f कितना है -18 माइनस 1/18 माइनस u कितना है -27 माइनस ऑफ -1/27 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1/v इक्वल टू आ गया -1/18 प्लस 1/27। कितना हो गया एलसीएम 54। 18 3 जा -3 प्लस 2। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई -1/54। दैट मींस v की वैल्यू आ गई यहां से 54 सेंटीमीटर। माइनस का माइनस मतलब कहा, इमेज कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। तो माइनस का मतलब क्या होता है, मोस्टली माइनस की बात करते हैं, वो होता है रियल इन्वर्टेड। m निकालते हैं -v/u। v कितना निकाला हमने -54 माइनस साइन पहले से ऑलरेडी। u कितना निकाला हमने -27 माइनस माइनस कट गया, 2 कितना आ गया, m की वैल्यू आ गई -2। माइनस मतलब कैसा बन रहा है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। अब पूछ रहा साइज, साइज के लिए क्या करते थे हम लोग, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या आ गया, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना निकाला हमने 2 निकाला माइनस का 2 -2 हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट कितना गिवन है 7 मींस -14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया -14 सेंटीमीटर। तो इजीली आप निकाल पाए, फॉर्मूले का यूजुअली निकाल पा रहे इजीली। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तब तक बच्चे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर एंड टाइप ऑफ लेंस। सबसे पहले माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, पावर हमें गिवन है -2d। तो कौन सा लेंस हो गया, माइनस मतलब कॉनकेव लेंस। तो कैसा हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। अब पूछ रहा है फोकल लेंथ, तो फॉर्मूला था फोकल लेंथ का f इक्वल टू 1/p मीन्स 1/-2 कितना आ गया 0.5 मीटर, दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। क्लियर सबको। चलिए अब कह रहा है डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब ए करेक्टिव लेंस ऑफ +1.5d, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। प्लस का मतलब कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मींस कन्वर्जिंग। अगर हम प्लस की बात करें तो फोकल लेंथ कैसा है हमारे पास 1/पावर 1/1.5। ये क्या आ गया हमारा, आ गया ये मीटर में आएगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारा मीटर। तो ये आ गया 10/15 मीटर। ये क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गया। अब पूछ रहा है किस टाइप का लेंस से कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। यहाँ तो हमने कहा था कि अगर फोकस नेगेटिव आ रही है तो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, और फोकस पॉजिटिव आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव मींस कैसा आ रहा है, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग लेंस आ रहा है। तो आपने क्या देखा, इजीली मैंने सिंपल फॉर्मूले यूज किए और पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मैंने। तो आप इस क्वेश्चंस को फिर दोबारा ट्राई कीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए, जिससे कि आपको रिमेमोरिंग पावर बढ़े और सीख पाए। बाकी किसी को डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे व्हाट्सएप करें और ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। बाकी ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुंच पाए। तब तक के लिए
बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।